एक गांव में एक बहुत ही प्यारा सा घर फातिमा का था। फातिमा आज नदी पर कपड़े धोने आई। उसका बेटा उसे बहुत ही प्यारी प्यारी हरकतें करके हंसाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त ऊपर से जादूगरनी का गुजर हुआ। वो इस मासूम बच्चे को देखकर वापस पलट आई। उसे ये बच्चा हर सूरत अपनी जादुई सूप बनाने के लिए चाहिए था। जादूगरनी नीचे उतर आई और कहा, मुझे ये बच्चा हर सूरत चाहिए। ये बच्चा तुम मुझे दे दो। फातिमा बोली, एक माँ अपना बच्चा कैसे किसी को दे सकती है, और वो भी तुम जैसी बदशक्ल औरत को? कभी नहीं। इतने तक फातिमा का मियाँ भी आ गया। उसने जादूगरनी को तलवार दिखाते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ वरना सर काट दूंगा। जादूगरनी को ये अल्फाज इतने बुरे लगे कि उसने कहा, तुम्हारी सजा अब पक्की। और फिर उसने अपने जादुई डंडे से एक तेज रोशनी निकाली जो कि फातिमा के मियाँ के ऊपर पड़ी, और फिर देखते ही देखते वो चंद लम्हों में गायब हो गया। फातिमा अभी बच्चे को उठाकर भागने ही वाली थी कि जादूगरनी ने फातिमा को आ लिया और जादूगरनी बोली, अब बच्चा मुझे देती हो या मैं तुम्हें भी गायब कर दूं। फातिमा को रोते हुए देखकर जादूगरनी बोली, वैसे भी जिस बच्चे को मैं एक दफा देख लेती हूँ उस पर मेरा जादू हो जाता है। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो तुम्हारा बच्चा जब भी नदी के पानी में अपना अक्स देखेगा ये जानवर में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ मुझे दे दो। फातिमा रोने लग गई। वो एक माँ थी, वो ऐसे कैसे कर सकती थी? न जाने कैसे जादूगरनी को फातिमा पर तरस आया और वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ वक्त देती हूँ। अगर जैसे ही तुम्हारा बेटा नदी के पानी में अपना अक्स देखेगा और जानवर में तब्दील होगा तो उस दिन मैं तुम्हें अपने बेटे से जुदा कर दूंगी और उसे हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाऊंगी। और ये कहकर जादूगरनी वहां से उड़ते हुए चली गई। अब इस बात को काफ़ी अरसा बीत चुका था। फातिमा का वो बेटा अब 6 साल का हो चुका था और माँ बेटा जंगल के पास खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा, आज भी उसी तरह वादा करो जैसे तुम हर रोज करते हो कि तुम हर तरफ खेलोगे, पानी के पास नहीं जाओगे जब तक कि मैं जंगल से लकड़ियां लेकर वापस नहीं आती। तुम तो जानते हो हम वही लकड़ियां बेचकर ही अपना गुजारा करते हैं। वादा करो मेरे बेटे। इस बात पर उसके बेटे का हमेशा की तरह मुंह बन जाता था क्योंकि उसको पानी के पास जाना और खेलना बहुत पसंद था, मगर वो हमेशा अपनी माँ की वजह से कभी पानी के करीब तक नहीं जाता था। छोटा रिजू वादा करके बाहर चला गया और वो तितलियां पकड़ने में मसरूफ़ हो गया। दूसरी तरफ उसकी माँ को रह रहकर हमेशा जादूगरनी का ही ख्याल सताता था कि ऐसा ना हो दोबारा उससे कभी ज़िंदगी में हमारा सामना हो। वो रात बीती। अगली सुबह जब फातिमा कुएं से पानी ले रही थी तो उसे एक ऊंट सवार आता हुआ नजर आया। वो इसके करीब आकर बोला, बहन, मेरा सफर लंबा है, मुझे थोड़ा सा खाना और पानी क्या आप दे सकती हैं? मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फातिमा उसे घर के अंदर ले आई और उसने उसे सफ़र के लिए खाना और पानी दे दिया। थोड़ी देर के लिए वो ताजिर रिजू के साथ बातें करता रहा और फिर वो अपने सफ़र पर रवाना हो गया। वो रात बीती। अगली सुबह फातिमा लकड़ियों के लिए जंगल गई हुई थी और छोटा रिजू सेहन में एक पौधा लगा रहा था। जब वो पौधे को पानी देने लगा तो उसके बर्तन में पानी नहीं था। रिजू को माँ से किया हुआ वादा भूल गया और वो नदी से खुद ही पानी लेने चला गया। जैसे ही उसकी नज़र पानी पर पड़ी तो रिजू यकदम गायब हुआ और एक जानवर में तब्दील हो गया। अब रिजू की जगह एक काली छोटी सी बिल्ली वहाँ मौजूद थी। जादूगरनी की बात सच हो चुकी थी। रिजू बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, सोचने लगा। फिर वो घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचकर देखा तो माँ उसके लिए खाना बना चुकी थी। माँ ने उसे देखा तो बड़े प्यार से पुचकारा, आ जाओ छोटी बिल्ली, तुम कहाँ से आ गई? आ जाओ मेरे पास आ जाओ।
रिजू भाग के जैसे ही माँ के पास गया और उसने माँ को छुआ तो माँ को पता चल गया कि ये बिल्ली नहीं, ये रिजू है। और माँ यकदम खड़ी हो गई और धाड़े मारकर रोने लगी। मगर अब होनी को कौन टाल सकता था। वो रात बीती। अगली सुबह जादूगरनी ने अपने जादुई मिरर में देखा तो उसे नज़र आया कि वो बच्चा अब जानवर में तब्दील हो चुका है। फिर क्या था, उसने उड़ान भरी और पहुंच गई सीधा रिजू और फातिमा के पास। फिर क्या था, उसने फातिमा को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रिजू को उठाया और अपने साथ उड़ाती हुई अपने घर की तरफ चली गई। घर पहुंचकर जादूगरनी ने मैजिक सूप की तैयारी शुरू कर दी। वो बोली, अरे सत्यानाश हो, मैं तो चमगादड़ की आंखें लाई ही नहीं। फिर क्या खाक असर होगा, मैं कैसे जवान नजर आऊंगी। पहले जाती हूँ आंखें लाने। और फिर वो जंगल की तरफ चली गई चमगादड़ की आंखें लाने। जैसे ही जादूगरनी जंगल की तरफ निकली तो रिजू के पास यही मौका था। उसने सोचा, मुझे इसी वक्त यहाँ से भागना चाहिए। और फिर उसने रास्ता तलाश किया और पहाड़ों और जंगलों को क्रॉस करता हुआ बिल आखिर वो अपने घर पहुँच गया। मगर घर पर माँ मौजूद नहीं थी। अब वो बहुत परेशान होने लगा कि माँ कहाँ चली गई। उधर रिजू की माँ नदी किनारे रिजू को याद करके रो रही थी। अचानक वो बेहोश होकर पानी में गिर पड़ी। रिजू ने माँ को गिरते हुए देख लिया, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अब माँ पानी के अंदर थी। रिजू को जो भी कुछ करना था वो जल्द ही करना था, नहीं तो उसकी माँ मर सकती थी। रिजू ने मदद के लिए सोचा और वो मदद तलाश करने के लिए गांव की तरफ भाग खड़ा हुआ। दूसरी तरफ वही ताजिर अपने सफ़र से वापस आया था और इनके लिए काफ़ी सारे तोहफे भी लाया था। उसे अपना एहसान याद था, मगर काफ़ी आवाज़ें देने पर भी रिजू और उसकी माँ जब बाहर ना आया और दरवाज़ा खुला था घर का, तो वो इधर उधर इन दोनों को तलाश करने लगा। घर में कोई नहीं था। जैसे ही ताजिर बाहर आया तो एक छोटी सी बिल्ली ने आके उसका दामन पकड़ लिया, जैसे वो इसे कहीं ले जाना चाहती हो। बिल्ली एक तरफ भाग खड़ी हुई। ताजिर भी बहुत समझदार था, वो भी बिल्ली के पीछे चल दिया। दोनों नदी पर पहुंच गए। नदी पर पहुंचकर बिल्ली बहुत शोर करने लगी। ताजिर जब नदी के पास पहुंचा तो उसे महसूस हुआ जैसे नदी में कोई गिर गया है। ताजिर पानी में उतर गया और थोड़ी ही देर बाद वो फातिमा को बचा के बाहर ले आया। ताजिर के पूछने पर फातिमा ने सारी कहानी ताजिर को बता दी। उसी वक्त जादूगरनी भी दोबारा उड़ती हुई वहां आ पहुंची। वो रिजू को उठाने के लिए आई थी, मगर अब जादूगरनी का कामयाब होना आसान नहीं था। ताजिर ने तीर कमान निकाला और एक तीर निशाना लेकर हवा में छोड़ दिया और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। जादूगरनी को हवा ही में तीर ने आ लिया। जादूगरनी तीर लगते ही जोर से ज़मीन पर आकर गिरी और मर गई। जो लोग जादूगरनी ने जादू से गायब किए थे वो दोबारा असली दुनिया में पहुंच गए। इनमें रिजू का बाप भी था। इस तरह ये ख़ानदान हंसी खुशी दोबारा से अपने घर में आबाद हो गया। प्लीज़ स्टोरी सुनने के बाद लाइक किया करें। थैंक यू।